हार्डर यू वर्क फॉर योर ड्रीम्स, जितना ज्यादा आप अपने सपनों के लिए मेहनत करेंगे उतना ज्यादा आपकी मेहनत रंग लेके आएगी। 真似できないよこのスワッグ俺たちにしか Hello everyone, how are you all? My name is Ravel and in this video guys, I am going to teach you the very basic fundamentals of how to clear any interviews. चाहे वो इंटरव्यू एक बेसिक कंपनी का हो, एक छोटी कंपनी का हो, चाहे एक बहुत बड़ी कंपनी का हो, इसके अंदर मैं आपको सारी की सारी डिटेल में चीजें बताऊंगा, बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक। कहां पे एक एम्प्लॉय प्रॉब्लम फेस करता है अपनी सैलरी को इंक्रीज करने में, कहां पे एक एम्प्लॉय प्रॉब्लम फेस करता है अपनी एक राइट जॉब पाने में। काफी बार हम जॉब तो करते हैं लेकिन उस फील्ड में जॉब नहीं करते जहां पे हमारी रिक्वायरमेंट होती है। तो ये सारी की सारी चीजें आज मैं इस क्लास में आपको पढ़ाने वाला हूं। आप लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है, ये वीडियो सारे के सारे अपने फ्रेंड्स के पास, अपने रिलेटिव्स के साथ, अपने सभी लोगों के पास शेयर कीजिए जो भी जॉब्स को सर्च कर रहे हैं। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा कि इंटरव्यूज मैटर क्यों करते हैं। व्हाई डू इंटरव्यूज बेसिकली मैटर, राइट। तो इंटरव्यू सिर्फ एक ये नहीं है कि आपसे कोई आपके बारे में इंफॉर्मेशन पूछ रहा है, इंटरव्यू के अंदर आपकी पर्सनैलिटी को भी जज किया जाता है, राइट। सो एन इंटरव्यू इज नॉट जस्ट अ टेस्ट, एन इंटरव्यू इज नॉट जस्ट अ टेस्ट ऑफ नॉलेज। इसके अंदर सिर्फ आपकी नॉलेज चेक नहीं की जाती, आपका अपीयरेंस भी चेक किया जाता है। इट इज अ टेस्ट ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स, कि आपकी कम्युनिकेशन कितनी ज्यादा बेटर है, आप कितने अच्छे तरीके से लोगों को बात कर सकते हो, आप कितने अच्छे तरीके से लोगों को फ्रेंडशिप कर सकते हो, लोगों के साथ फ्रेंडशिप कर सकते हो, आप सबसे ज्यादा जल्दी कैसे लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉर्ट कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। ये सारी चीजें एक इंटरव्यू के अंदर होती है। आपका कॉन्फिडेंस लेवल चेक किया जाता है, आपकी पर्सनैलिटी चेक की जाती है, आपका एटीट्यूड चेक किया जाता है। एटीट्यूड होते हैं हमारे हमेशा दो तरीके के बेटा जी। एक एटीट्यूड होता है हमारा नेगेटिव एटीट्यूड और एक एटीट्यूड होता है हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड। इसके अंदर जमीन आसमान का फर्क है। नेगेटिव एटीट्यूड के अंदर एक इंसान किसी से बात नहीं करता, अगर उनको काफी अच्छी नॉलेज होती है ना तो उस नॉलेज को ओवर पावर दिखाने की कोशिश करता है वो, यानी दूसरों को छोटा मानने की कोशिश। तो आपको कभी भी नेगेटिव एटीट्यूड नहीं फॉलो करना है, आपको हमेशा एक पॉजिटिव एटीट्यूड के ऊपर फोकस करना है। पॉजिटिव एटीट्यूड का मतलब है आपको सभी के साथ फ्रेंडली रहना होता है, लेकिन विद इन द लिमिट ऑफ द डिसिप्लिन, कि आप एक अच्छे सर्कल में रहो, फ्रेंड्स बन के रहो, लेकिन इतने भी नहीं कि वो अपनी लिमिट क्रॉस कर ले। इसको बोलते हैं बेटा पॉजिटिव एटीट्यूड। आई बात समझ में? एक होता है आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी कितनी अच्छी है और एक होता है प्रोफेशनलिज्म में कितना अच्छे हो। मान के चलिए आपका इंटरव्यू 10 बजे है, आप जा रहे हैं वहां पे 12 बजे, तो शायद वो आपको इतना ज्यादा प्रोफेशनल नहीं समझेंगे एज कंपेयर टू वो लोग जो 10 बजे ही या फिर 10:15 बजे ही अपने इंटरव्यूज के लिए आ रखे होते हैं। तो इसको बोलते हैं प्रोफेशनलिज्म। इसके अंदर आपकी एक और चीजें आते हैं, आप किस तरीके के कपड़े पहनते हैं। इंटरव्यूज के टाइम पे आपको किस तरीके के कपड़े पहनने होते हैं, अगर आप किसी स्पोर्ट्स इवेंट में जा रहे हो वहां पे आपको किस तरीके के कपड़े पहनने होते हैं, पार्टीज में अलग तरीके के आपको कपड़े पहनने होते हैं, उसके बेसिस पे आपको अपना अटायर भी चेंज करना होता है। तो ये सारी चीजें क्या हमारी प्रोफेशनलिज्म के अंदर आती है। आप किस तरीके से लोगों को ग्रीट करते हो, आप मान के चले एक हायर पोजिशन पे है तो इसका मतलब ये नहीं आप कंपनी के अंदर जा रहे हो बिना किसी को गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून कर, या कोई आपको गुड आफ्टरनून कर रहा है तो आप बहुत ज्यादा एरोगेंट वे में बात कर रहे हो। एक हमारा वर्ड होता है एरोगेंट, जिसको हम घमंडी या फिर एक गुस्से वाला इंसान कह सकते हैं। तो आपको बिल्कुल एरोगेंट नहीं बनना है, आपको बिल्कुल एकदम प्रोफेशनल तरीके से आपको उन लोगों के साथ बात करनी होती है। ये सारी चीजें होती है कि इंटरव्यू के अंदर सिर्फ आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं चेक की जाती, इसके अंदर ही आपकी सारी की सारी चीजें चेक की जाती है। क्लियर है? उसके बाद हम समझते हैं इंटरव्यू का फर्स्ट इंप्रेशन हमारा कैसा होना चाहिए। मान के चलिए जब आप किसी से बात करने लगते हैं उससे पहले वो इंसान आपको जज कर लेता है कि वो मेरे से किस तरीके से बात करने वाला है। काफी बार क्या होता है, लोग आपसे बात नहीं करते क्योंकि शायद आपका अपीयरेंस उतना अच्छा नहीं है। तो आपको क्या करना है, हमेशा अपने अपीयरेंस के ऊपर काफी ज्यादा काम करना है। क्लियर है? तो रिसर्च सजेस्ट दैट इंटरव्यूअर्स ऑफन फॉर्म एन इनिशियल इंप्रेशन विद इन द फर्स्ट फ्यू मिनट्स। यानी क्वेश्चंस तो आपसे बाद में पूछेंगे, वो 2 से 3 मिनट, आपका अगर इंटरव्यू 1 घंटे का चलने वाला है या 2 घंटे का चलने वाला है तो आपसे 2 या 3 मिनट के अंदर ही वो पता लगा लेते हैं कि वो आपको हायर करेंगे या नहीं करेंगे। तो आपको पहले के स्टार्टिंग के 1 या 2 मिनट इतने अच्छे से डिलीवर करने होते हैं, इतने अच्छे से आपको उनके साथ कंसोलिडेट होना होता है कि वो आपको और ज्यादा काफी सारी चीजें बता सके या आपसे और ज्यादा क्वेश्चंस फॉरवर्ड कर सके। आपको हमेशा इस तरीके से, क्योंकि आप स्टार्टिंग के 2 से 3 मिनट के अंदर ही जज कर लिए जाते हो कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। नॉलेज आपकी बाद में आती है। क्लियर है? पहले आपको अपना फर्स्ट इंप्रेशन बनाना पड़ता है। तो आपको एक कॉन्फिडेंट वे के साथ एंटर करना है। जिस तरीके से हम दरवाजा खोलते हैं वो तरीका हमें पता होना चाहिए। काफी बार हम लोग दरवाजा बिल्कुल खोलते हैं ना
एकदम गलत तरीके से उसको बंद कर देते, तो ऐसे आपको बिल्कुल नहीं करना। आपको एक कॉन्फिडेंस के साथ एक एंट्री करनी है आपको, ना कि ऐसे झुके हुए। क्लियर है? दूसरी चीज, मेंटेन योर आई कॉन्टैक्ट। याद रखना, जब भी आप किसी से बात करो तो आपका आई कॉन्टैक्ट हमेशा उस इंसान की आंखों में होना चाहिए, ना कि इधर उधर। जब आप इधर उधर देख के बात करते हैं तो आप एक अंडर कॉन्फिडेंट पर्सन की तरह नजर आते हैं, और जब आप एकदम आई कांटेक्ट बनाते हो किसी इंसान के साथ तो आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर आते हो। तीसरी चीज होती है स्माइल नेचुरली। बेटा, स्माइल का मतलब क्या होता है? आपको एक पॉजिटिव स्माइल अपने चेहरे के ऊपर लेके आनी है, जिससे लगे कि हाँ, ये इंसान एक्चुअल में जो बोल रहा है इसकी बात में एक बहुत ज्यादा सब्सटेंशियलिटी है, उसकी बात में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है। तो आपको क्या करना है, एक पॉजिटिव स्माइल अपने फेस के ऊपर रखनी है। एक और वर्ड होता है बेटा हमारा ग्रिन, और एक वर्ड होता है हमारा लाफ। लाफ मतलब आपको हंसना नहीं है बहुत ज्यादा, या फिर दांत खिलखिला के आपको नहीं हंसना, बट यू हैव टू मेंटेन अ पॉजिटिव स्माइल। जैसे भी मैं एक पॉजिटिव स्माइल के साथ आपसे बात कर रहा हूं, तो इसको क्या बोलते हैं? आपको एक स्माइल रखनी है पॉजिटिव। उसके बाद होता है स्पीक क्लियरली। जो भी चीज आप बोले बिल्कुल एकदम क्लियर तरीके से बोलनी है। इसके लिए आप एक प्रैक्टिस कर सकते हैं। यू हैव टू कीप योर पेन इन योर माउथ एंड देन यू हैव टू स्टार्ट रीडिंग समथिंग। फॉर एग्जाम्पल, if you want to improve your fluency and if you want to make your words very clear when you speak with people, so you just have to do one thing: keep your pen in your mouth and try to read something, any newspaper, anything. You can also watch in your notebooks, you can also watch in your phones, anything, and that will ultimately help you to improve your clearance in your speaking, right? और एक होता है आपको बैठने का तरीका कैसा होता है। काफी बार हम लोग बड़े कैजुअल तरीके से बैठते हैं। आपको कैजुअल तरीके से नहीं, आपको एकदम कॉन्फिडेंट और एकदम प्रोफेशनल तरीके से आपको बैठना है। लाइक आपके जो पैर है बिल्कुल सीधे होने चाहिए, आपको कॉन्फिडेंट, आपको स्लाउच नहीं करना। एक वर्ड होता है बेटा हमारा स्लाउच। स्लाउच का मतलब क्या होता है? आपको किसी चीज के साथ है ना टेक नहीं लगानी, यानी आपको ऐसे करके नहीं बैठना कुर्सी के साथ। आपको कैसे एकदम कॉन्फिडेंट वे में बैठना है। आपकी बैक एकदम स्ट्रेट होनी चाहिए, आपके हैंड्स हमेशा एकदम फॉरवर्ड होने चाहिए। इस तरीके से आपको बैठना होता है। क्लियर हुई बात? चलिए, तो ये सारी चीजें हैं जो आपको एक फर्स्ट इंप्रेशन क्रिएट करते हैं आपके इंटरव्यू के लिए। उसके बाद है बिफोर एंटरिंग द रूम। जब भी आप एक रूम के अंदर एंटर करते हो तो आपको हमेशा एक चीज बड़ी ध्यान रखनी है। आप हमेशा कहेंगे, पहले परमिशन मांगेंगे, सर मे आई कम इन, या फिर मैम मे आई कम इन। इंटरव्यू बोलता है आपको यस प्लीज, तो आप उसको ग्रीट करेंगे, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर लेटिंग मी सिट हियर। क्लियर है? तो आपको हमेशा याद रखना है, आप हमेशा परमिशन लेंगे, राइट? और उसके बाद वो यस प्लीज बोले कि हाँ आप बैठ जाइए, तो आप बोलेंगे थैंक यू सो मच फॉर लेटिंग मी सिट डाउन ऑन द चेयर, या फिर आप सिंपली कह सकते हैं थैंक यू सो मच। उसके बाद आते हैं हम ग्रीटिंग कैसे करें। यानी जब हम मान के चलिए हम बैठ गए वहां पे, उसके बाद वो हमसे कोई क्वेश्चन पूछेंगे तो हमें कैसे बोलना है। तो सबसे पहले आप बोलेंगे गुड मॉर्निंग सर। क्या बोलेंगे? गुड मॉर्निंग सर। तो वो आपसे बोलेंगे गुड आफ्टरनून, या जो भी आप है आप बोल सकते हैं गुड आफ्टरनून मैम। वो आपको कहेंगे गुड मॉर्निंग सर, इट्स प्लेजर टू मीट यू। आप सामने से कहेंगे इट्स प्लेजर टू मीट यू, यानी मुझे आपसे मिलकर बहुत ज्यादा अच्छा लगा। थैंक यू फॉर योर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। मान के चलिए, या आप कोई सा भी वर्ड इनके अंदर से यूज कर सकते हैं, लाइक गुड मॉर्निंग सर, गुड आफ्टरनून मैम, इट्स प्लेजर टू मीट यू, यानी मुझे आपसे बात करके अच्छा लगा, या फिर थैंक यू फॉर लेटिंग मी दिस अपॉर्चुनिटी, या फिर थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। ये क्या होता है? ये फर्स्ट इंप्रेशन के बाद आपकी स्पीकिंग क्वालिटी को चेक करता है। जितने भी लोग हैं 99% लोग चले जाते हैं, पहला क्वेश्चन इंटरव्यूअर ही हमसे पूछता है, लेकिन हमें ऐसी गलती नहीं करनी। हमें क्या करना है, सबसे पहले उन्हीं को ग्रीटिंग दे देनी है, ताकि उनके दिमाग में हमारा एक परसेप्शन चला जाए कि हाँ हम तो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है, हम ही इनको कुछ सामने से बता रहे हैं, वो हमें कुछ नहीं बता रहे सामने से, हम ही उनको सबसे पहले ग्रीट कर रहे हैं। तो इसके लिए आपको क्या रखना है, हमेशा पहला ग्रीटिंग हमेशा आपकी तरफ से होना चाहिए इंटरव्यूअर के लिए। एक आती है भाई हमारी बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है जब भी आप किसी इंटरव्यू के लिए जाते हो। तो बॉडी लैंग्वेज के अंदर काफी बार है ना, हम ऐसे करके बात करते हैं, अपने आर्म्स को फोल्ड करके बात करते हैं। आपको कभी भी याद रखना, आप आर्म्स फोल्ड करके बात नहीं करेंगे, या फिर आप थोड़े कैजुअल पोजीशंस नहीं बनाएंगे, लाइक ऐसे करके आप बैठे हुए हैं, या कैसे भी तरीके से आप ऐसी पोजीशन ना बनाएं, तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर आपको एक अच्छी कंपनी का इंटरव्यू क्लियर करना है तो आप हमेशा आपको सीधे बैठना है। जो आपके हमेशा शोल्डर्स होंगे वो बिल्कुल रिलैक्स होंगे, आपको एकदम जकड़ के नहीं बैठना अपने शोल्डर्स को, ठीक है? आप एकदम सिंपल और कंफर्टेबल पोजीशन में रहेंगे और स्टैंड स्ट्रेट। उसके बाद होता है मेंटेन योर आई कांटेक्ट। आपको हमेशा आई कांटेक्ट मेंटेन करके रखना है इंटरव्यूअर के साथ। एक होता है अवॉइड शेकिंग लेग्स। काफी बार क्या होता है, हमें ना अपने लेग्स को शेक करते हैं, आपको लेग शेक नहीं करने, आपको लेग्स को मूव नहीं करना, हम प्ले करने लग जाते हैं नीचे, तो आपको ऐसे नहीं करना। अवॉइड क्रॉसिंग आर्म्स, जो मैंने अभी आपको बताया, आपको आर्म्स अपने क्रॉस करके नहीं बैठने। जैसे आप आर्म्स क्रॉस करके बैठते हैं तो आप अंडर कॉन्फिडेंट नजर आते हैं, या फिर आपको अपने हाथ पीछे भी नहीं रखने ऐसे, जिससे क्या आप
आप डोमिनेंस वाली पोजीशन दिखाते, तो आपको हमेशा डोमिनेंस वाली पोजीशन नहीं दिखानी, आपको सिंपली अपने हाथ आगे रखने, आगे करके आपको बैठना है उसके ऊपर। क्लियर है? उसके बाद है स्माइल ओकेजनली, यानी आपको बिल्कुल एकदम ऐसे करके नहीं बोलना कि हेलो सर, गुड मॉर्निंग। आप एक पॉजिटिव स्माइल रखें, लेकिन इसका मतलब ही नहीं थ्रू आउट द इंटरव्यू आपने एकदम हंसते ही रहे, आप ऐसा नहीं करना आपको। क्लियर है? लिसन केयरफुली, जो भी चीज वो आपको पूछ रहे हैं कोशिश करना कि आप उनको प्लीज ये ना पूछो कि कैन यू प्लीज रिपीट अगेन सर। इससे ये नजर आता है कि शायद आप उनकी बात को अच्छे से सुन रही नहीं है, या फिर इससे ये नजर आता है कि आप उनको अटेंशन नहीं दे रहे हो। और इंटरव्यूअर हमेशा चाहता है कि आप उसको अच्छे से सुनो, ताकि आप उसका पॉजिटिवली आंसर कर सको। तो हमेशा आपको क्या करना है, आराम से, बिल्कुल ध्यान से इंटरव्यूअर क्या कह रहा है उसको ध्यान से सुनना है। ये एक चीज बहुत ज्यादा नोटिस होती है, काफी बार लोग बोलते थे प्लीज रिपीट अगेन व्हाट यू सेड, या फिर प्लीज पार्डन व्हाट यू सेड। तो आपको ये नहीं करना। फिर भी अगर मान के चलो ये आपसे नेचुरली हो जाए कि आपको कोई चीज समझ में नहीं आई, तो आप एक सिंपल से 2 सेंटेंस बोल सकते हैं। पहला सेंटेंस है बच्चे हमारा प्लीज पार्डन। प्लीज पार्डन का मतलब होता है कि आप प्लीज रिपीट कर दीजिए, मैंने सुना नहीं, मैं क्षमा चाहता हूं। और दूसरा होता है प्लीज रिपीट अगेन, प्लीज रिपीट अगेन। और एक बहुत बढ़िया वर्ड है बेटा यहाँ पे हमारा प्लीज कम अगेन। प्लीज कम अगेन का मतलब ये नहीं होता कि आप उनको वापस बुला रहे हो बच्चे। प्लीज कम अगेन का मतलब होता है कि आप उनको कह रहे हो कि आप प्लीज दोबारा रिपीट कर सकते हैं आपने क्या कहा, दैट इज प्लीज कम अगेन। क्लियर है? आप एक बार इनको फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद क्या आता है हमारा इंटरव्यू के लिए, उसके बाद आते हैं हमारे टेल मी अबाउट योरसेल्फ। काफी बार हम लोगों से पूछा जाता है, यानी कि हर एक इंटरव्यू से हमसे अपना इंट्रोडक्शन पूछा जाता है। इंट्रोडक्शन हम लोग कैसे बोलते हैं, हेलो सर, गुड मॉर्निंग, माय नेम इज राविल, आई एम 23 इयर्स ओल्ड एंड आई एम बेसिकली फ्रॉम मेरठ डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग मी सर। ये ऐसा लग रहा है जैसे रटा हुआ रटाया है। और आपको ऐसे भी नहीं बोलना हेलो सर, गुड मॉर्निंग, माय नेम इज राविल, आई एम फ्रॉम मेरठ एंड थैंक यू सो मच सर। आपको ऐसे भी करके नहीं बोलना, आपको हमेशा पहले से प्रिपेयर होके जाना है अपने सारे क्वेश्चंस के लिए। क्लियर है? तो ऑलमोस्ट एवरी इंटरव्यू स्टार्ट्स विद दिस क्वेश्चन, यानी आपका इंट्रोडक्शन हमेशा, आपका इंटरव्यू हमेशा इसी चीज से स्टार्ट होता है। तो योर आंसर शुड इंक्लूड सबसे पहले आपकी ग्रीटिंग, नेम, एजुकेशन, स्किल्स, एक्सपीरियंस और करियर गोल्स। ये सारी चीजें आपको बतानी है। और अगर आप एक फ्रेशर है ना बेटा, तो आप एक सिंपल सी चीज बोल सकते हैं, ग्रीटिंग। सबसे पहले क्या बताएंगे आप, अपनी ग्रीटिंग बताएंगे। ग्रीटिंग के अंदर आप सिंपली कहो हेलो सर, गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। उसके बाद आप बताएंगे अपना नाम। नेम के अंदर आप कह सकते हैं सर माय नेम इज राविल, सिंपल। हेलो सर, गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी, माय नेम इज राविल। उसके बाद आप बताते हैं आपकी लोकेशन, आप कहां से हो। लोकेशन के अंदर बेटा हम 2 चीज बताते हैं। सबसे पहले बताते हैं हम अपनी प्रीवियस लोकेशन, यानी हम कहां से हैं, और उसके बाद बताते हो आप अपनी करंट लोकेशन। करंट लोकेशन का मतलब होता है अभी आप कहां रह रहे हो, वो चीज बतानी है आपको। और उसके अंदर थोड़ा और इंटरेस्टिंग बताने के लिए किस चीज के लिए फेमस है आपकी प्रीवियस लोकेशन, आप ये भी बता सकते हो। क्लियर है? उसके बाद आप बताते हैं अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड। एजुकेशन के अंदर भी आपको बेटा 2 चीजें बतानी होती है। सबसे पहले आप बताएंगे अपनी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, और उसके बाद बताएंगे आप अपनी करंट क्वालिफिकेशन। हाईएस्ट क्वालिफिकेशन के अंदर आप बताएंगे आपने क्या क्लियर किया हुआ है, मतलब आपके 10th पास है या 12th पास है। और करंट क्वालिफिकेशन के अंदर होता है बेटा अभी आप क्या कर रहे हो। ठीक है? उसके बाद आप बताएंगे अपना इंटरेस्ट। इंटरेस्ट के अंदर बेटा हमारी एक वोकैबुलरी होती है जो हम बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कह देता हूं आई हैव नैक इन प्लेइंग बैडमिंटन। आई हैव नैक इन प्लेइंग बैडमिंटन। बेटा ये नैक का मतलब क्या होता है बच्चे जी, हमारा एक बहुत प्यारा वर्ड है नैक। नैक का मतलब होता है बेटा कोई चीज जिसमें आपको डीप इंटरेस्ट होता है ना, किसी चीज को करने में जब आपको बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, इसको क्या बोलते हैं प्यारे बच्चे, हम नैक बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? नैक। तो आप हमेशा इस वर्ड को याद रखना। आप ये मत बोलना दिस इज माई हॉबी। हॉबी तो छोटे बच्चे बोलते हैं, दिस इज माई इंटरेस्ट, ये तो छोटे बच्चे बोलते हैं। ठीक है? जो बेसिक 12th पास होते हैं। अगर आपको थोड़ा अच्छी कंपनी में या फिर एक अच्छे सैलरी पैकेज पे जाना है, तो आप हमेशा ये वाला वर्ड यूज कर सकते हैं। कौन सा? आई हैव नैक इन प्लेइंग बैडमिंटन। क्लियर? आप हमेशा ये वाला वर्ड यूज करेंगे। ऑलराइट, उसके बाद देखते हैं हम कि हमारे कुछ सैंपल आंसर्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, गुड मॉर्निंग सर, माय नेम इज राहुल शर्मा, आई रिसेंटली कंप्लीटेड माय बैचलर्स डिग्री। कुछ बच्चे बोल देते हैं आई हैव रिसेंटली कंप्लीटेड माय बैचलर्स डिग्री। बेटा हैव गलत होता है यहाँ पे लगाना। आई हैव कंप्लीटेड मतलब मैंने अभी कंप्लीट किया है, वो आप यूज नहीं करते। आप हमेशा बोलोगे मैंने कंप्लीट करी थी। आई रिसेंटली कंप्लीटेड माय बैचलर्स डिग्री इन कॉमर्स
एंड आई एम अ हार्ड वर्किंग एंड सेल्फ मोटिवेटेड इंडिविजुअल। आप अपने कुछ स्ट्रेंथ बता सकते हैं कि आप कम्युनिकेशन स्किल्स में बहुत ज्यादा अच्छे हैं। आई एम my strengths include communication skills, teamwork, and a problem-solving person. And I'm eager to learn and contribute to the growth of your organization. Thank you so much, sir. Clear है? That's all about me. Thank you so much, sir. आप ये वाला फॉर्मेट भी यूज कर सकते हैं। आप जो मैंने पुराना फॉर्मेट आपको बताया वो भी यूज कर सकते हैं। पुराना वाला फॉर्मेट थोड़ा सा ज्यादा अच्छा है, वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल है हर जगह पे। तो आप कोशिश करें कि पुराने वाले को आप अच्छे से लिखें अपनी नोटबुक में, उसको याद करें। जो जो भी मैंने कीवर्ड्स अपने बारे में बताए थे वो कीवर्ड्स आप अपने लिए यूज करके अपने इंट्रोडक्शन को एक बहुत अच्छे तरीके से क्लियर कर सकते हैं। उसके बाद आता है बेटा हमारा पहला क्वेश्चन, व्हाई शुड वी हायर यू? हम आपको हायर क्यों करें? सबसे पहले तो हम बैठ जाते हैं वहां पे, उसके बाद हमसे हमारा नाम पूछा जाता है या फिर हमारा इंट्रोडक्शन पूछा जाता है। इंट्रोडक्शन मैंने आपको कराया। सेकंड क्वेश्चन आता है हमारा, व्हाई शुड वी हायर यू? हम आपको हायर क्यों करें? तो एक बात बताओ, मान के चलो आप किसी इंप्लॉय को हायर करने वाले हो अपनी कंपनी के लिए, तो आप उसके अंदर क्या क्वालिटीज देखोगे? आप हमेशा क्वालिटीज देखोगे कि उसकी पर्सनैलिटी अच्छी होनी चाहिए और उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। आपके अंदर भी तो वो सारी चीजें होनी चाहिए जो आप दूसरों के अंदर देख रहे हो। तो ऑलवेज रिमेंबर दैट योर कम्युनिकेशन स्किल शुड बी वेरी मच नाइसर। यू शुड हायर मी, आप मुझे हायर करो बिकॉज आई पजेस। बेटा एक वर्ड होता है हमारा पजेस। पजेस का मतलब क्या होता है? आई हैव, यानी मेरे पास वो सारी चीजें हैं। आई हैव द स्किल्स एंड डेडिकेशन रिक्वायर्ड फॉर दिस पोजीशन, यानी जो भी आप मुझे पोजीशन दे रहे हो उसके लिए मेरे पास सारी स्किल्स है और मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स भी बहुत अच्छी है। आई एम अ क्विक लर्नर, अगर मुझे कोई चीज आती भी नहीं है तो मैं उसको आसानी से सीख सकता हूं। क्यों? क्योंकि आई एम अ क्विक लर्नर। मैं बहुत ज्यादा एडेप्टेबल हूं, कि ऐसा नहीं है मैंने एक चीज सीख ली तो मैं उसको बिल्कुल इग्नोर कर दूंगा या फिर मैं कोई दूसरी चीज नहीं सीख पाऊंगा। मैं क्या हूं बेटा? एडेप्टेबल हूं। एडेप्टेबल का मतलब क्या होता है? मैं नई चीजें सीखने में बहुत ज्यादा मुझे आसानी होती है। एंड विलिंग टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी अगर मुझे कोई भी काम दिया जाएगा तो मैं उसके लिए पूरा रिस्पॉन्सिबल रहूंगा, ना कि मैं किसी और के नाम लगा दूं कि भाई उसकी वजह से काम नहीं हुआ। मैं अपने काम के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल होऊंगा। आई बिलीव माई पॉजिटिव एटीट्यूड, यानी जो मेरा पॉजिटिव एटीट्यूड है और जो मेरी कमिटमेंट है एक एक्सीलेंस के लिए आपकी कंपनी में, विल मेक मी अ वैल्यूएबल एसेट टू योर ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि अगर मैं आपकी कंपनी में आऊंगा तो मैं आपकी कंपनी के लिए एक वैल्यूएबल ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक वैल्यूएबल एसेट प्रूव हो सकता हूं। यानी मेरा होने से आपकी कंपनी में बहुत ज्यादा फायदे हो सकते हैं। और यही तो एक ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि कोई इंप्लॉय हमारी कंपनी के अंदर आए तो उनकी कंपनी को फायदा हो। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? एक एसेट बोलते हैं। एसेट का मतलब क्या होता है? जो इंसान किसी को कोई फायदा दे उसको क्या बोलते हैं बेटा? हम एसेट कहते हैं। तो आप ये चीज भी हमेशा ध्यान रखना। व्हाई शुड वी हायर यू के अंदर आप ये वाला आंसर बोल सकते हैं। और बेटा ये सिर्फ एक कंपनी की बात नहीं कह रहा कि मैं आप कॉल सेंटर में जाओगे या आईटी सेक्टर में जाओगे या कहीं भी। ये वाला क्वेश्चन तो बेटा आप कहीं भी जाओ अपने इंटरव्यू के लिए, आपसे हर जगह पूछा जाता है ये वाला क्वेश्चन। आप लोगों को भी ये चीज अच्छे से पता होगी और पता होनी भी चाहिए। फिर आते हैं भाई हमारे व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स, कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है। अभी स्ट्रेंथ्स के अंदर हम बेसिकली बता देते हैं मैं सेल्फ मोटिवेटेड हूं, ये हूं। आप बोल सकते हैं इनको भी, मैं हार्ड वर्किंग हूं, ये अच्छी बात होती है आप हार्ड वर्किंग है, लेकिन आप कुछ एडवांस स्ट्रेंथ्स भी बता सकते हैं। और एक चीज याद रखना, अगर आपको किसी स्ट्रेंथ्स के बारे में नहीं पता और आपने बोल दिया और उसके बेसिस पे उन्होंने आपसे क्वेश्चन पूछ लिया, तो शायद हो सकता है कि वो आपको हायर ना करें, क्योंकि वहां पे आप पकड़े जाएंगे एज अ झूठा पर्सन। तो आपको हमेशा वहां पे झूठा पर्सन नहीं बनना है। आपको वहां पे ऑलवेज यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ एज अ ट्रस्टवर्दी पर्सन, एज अ ट्रूथफुल पर्सन। तो ऑलवेज मेक श्योर जो भी आप अपने बारे में कह रहे हैं वो सारी की सारी चीजें पूरी की पूरी ठीक हो, सच हो। तो आप क्या क्या अपनी स्ट्रेंथ्स या फिर पॉजिटिव या फिर पावरफुल स्ट्रेंथ्स बता सकते हैं। सबसे पहले होता है बेटा हमारी लीडरशिप स्किल्स। किसी इंसान के अंदर अगर लीडरशिप स्किल्स ही नहीं है तो शायद वो इंसान उतने अच्छे से ऑर्गेनाइजेशन में काम नहीं कर पाता, उतने अच्छे से ऑर्गेनाइजेशन को फायदा नहीं दे पाता, तो शायद हमारी उतनी अच्छी सैलरी भी नहीं हो पाती। तो ऑलवेज मेक श्योर कि आप अपनी लीडरशिप स्किल्स बताएं कि सर मेरे अंदर बहुत ज्यादा लीडरशिप स्किल्स है और मैं ऑर्गेनाइजेशन को अपने साथ में जो एम्प्लॉयज है उनको एक अच्छे तरीके से लीड कर सकता हूं। एक होती है हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स कि सर मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी है। इसके लिए आप एक एडवांस वर्ड यूज कर सकते हैं अपना, क्या? आई एम आर्टिकुलेट पर्सन। आई एम आर्टिकुलेट पर्सन। भाई आर्टिकुलेट पर्सन का मतलब क्या होता है बेटा? जिस इंसान की कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होती है ना बेटा, उस इंसान को क्या कहते हैं? हम आर्टिकुलेट पर्सन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे? आर्टिकुलेट पर्सन। मेरी लीडरशिप स्किल्स है कि मैं टीम वर्क मेरी स्ट्रेंथ है कि मैं टीम वर्क में बहुत ज्यादा अच्छा हूं, या फिर मैं प्रॉब्लम सॉल्विंग में अगर कोई भी प्रॉब्लम्स आती है तो मैं उसको एक आसान तरीके से सॉल्व कर सकता हूं, मैं एक बहुत अच्छा प्रॉब्लम सॉल्वर हूं। या फिर मैं एडेप्ट, काफी सारी चीजें होती है मैं उनको आसानी से एडेप्ट कर सकता हूं।
मेरा टाइम मैनेजमेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज। हमारे देश के अंदर बहुत सारे लोगों को तो अपना टाइम ही मैनेज करना नहीं आता, काफी सारी चीजों के लिए लेट हो जाते हैं। डेडलाइन उनको 15 तारीख की दी होती है, वो 25 तारीख तक भी काम कंप्लीट नहीं कर पाते, क्योंकि बेटा क्या होता है, उनका टाइम मैनेजमेंट बड़ा खराब है। लोग अपनी हेल्थ के ऊपर टाइम नहीं दे पाते, वो इस कारण की वजह से नहीं दे पाते क्योंकि उनको लगता है कि हम तो बहुत ज्यादा बिजी हैं, लेकिन एक्चुअल में वो बिजी नहीं होते। वो लोग क्या करते हैं, अपना घंटों घंटों बहुत सारे मिनट्स वो अपने इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे उल्टी सीधी चीजें देखने में लगा देते हैं। कोई चीज जो उनके रिलेट ही नहीं करती उसको भी, जैसे एंटरटेनमेंट की वीडियो 2 घंटे की होती है वो देख लेते हैं पूरी की पूरी वीडियोस को। वैसे ही कर करके हमारे पूरे 24 घंटे कहाँ चले जाते हैं हमें पता ही नहीं चल पाता, जिस चीज की वजह से हम अपनी एक्सरसाइज के ऊपर ध्यान नहीं दे पाते, जिस चीज की वजह से हम अपने सोशल लाइफ पे ध्यान नहीं, अपनी फैमिली के ऊपर ध्यान नहीं दे पाते। तो हमें हमेशा अपने टाइम को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करना है। अगर हमने कोई चीज सोची कि 11 बजे करना है, तो आप मेक श्योर कीजिए उस चीज को 11 बजे ही आप स्टार्ट कर दीजिए, ना कि आपको किसी चीज के बारे में प्रोक्रेस्टिनेशन करना है। आपको हमेशा अपने काम के लिए बहुत ज्यादा फोकस रहना है, क्योंकि बेटा फोकस वाले लोगों की हमेशा लाइफ में जीत होती है। तो आप हमेशा याद रखना, आपको अपना टाइम बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करने आना चाहिए। उसके बाद होता है, मैं क्विक लर्नर हूं, यानी मैं काफी सारी चीजों को ना बहुत अच्छे से सीख पाता हूं, और इसी चीज की तो एक कंपनी को रिक्वायरमेंट होती है। अगर आप एक क्विक लर्नर हैं, अगर आप बहुत सारी चीजों को बड़े आसान तरीके से सीख जाते हैं, जल्दी से सीख जाते हैं, तो ऐसा ही एम्प्लॉय कंपनी को चाहिए होता है। तो आप इनके अंदर से कोई भी अपनी 2 स्ट्रेंथ्स या फिर 3 स्ट्रेंथ बता सकते हैं। अगर आप सारी की सारी स्ट्रेंथ्स बोल दोगे तो कंपनी सोचेगी ये तो बहुत ही ज्यादा एक्सीलेंट पर्सन आ गया हमारी कंपनी में। तो थोड़ा सा ओवर एक्सैजरेट आपको करके नहीं बताना है। एक वर्ड है प्यारे बच्चे हमारा, एक्सैजरेट। एक्सैजरेट का मतलब क्या होता है, आपको बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के नहीं बताना है किसी चीज के बारे में, क्योंकि अगर उन्होंने आपसे क्रॉस क्वेश्चन कर लिया तो आप वहां पे फंस सकते हैं। तो ऑलवेज मेक श्योर कि आप लिमिटेड बोले, 2 या 3 स्ट्रेंथ्स आप अपनी बोल सकते हैं। तो आप कह सकते हैं, सर माई स्ट्रेंथ्स इंक्लूड इफेक्टिव कम्युनिकेशन, यानी मेरी कम्युनिकेशन बहुत इफेक्टिव है। आई एम अ क्विक लर्निंग एबिलिटी एंड अ पॉजिटिव एटीट्यूड। आई कैन अडेप्ट टू न्यू सिचुएशंस क्विकली एंड वर्क एफिशिएंटली अंडर प्रेशर, यानी मैं प्रेशर के अंदर भी बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकता हूं। बेटा एक वर्ड होता है हमारा एफिशिएंटली। एफिशिएंटली का मतलब क्या होता है, किसी काम को अच्छे से करने को बोलते हैं एफिशिएंटली। अच्छे से करना, किसी काम को अच्छे से करना है, या फिर अगर मैं इंग्लिश में लिखूं तो डूइंग वेल, इसको क्या बोलते हैं बेटा, हम बोलते हैं एफिशिएंटली, किसी काम को अच्छे से करना। एक और वर्ड होता है हमारा जिसको हम कहते हैं इफेक्टिवली। इफेक्टिवली यानी किसी काम को टाइम से करना। तो एफिशिएंट का मतलब होता है किसी काम को अच्छे से करना, और इफेक्टिवली का मतलब होता है किसी काम को टाइम पे करना या फिर उसकी डेडलाइन कंप्लीट कर देना, यानी डेडलाइन से पहले करना है ना। अगर हमें कोई काम 15 तारीख को मिला था, हम उसको 15 तारीख से पहले या 15 तारीख तक कर लें, इसको बोलते हैं इफेक्टिव काम हो जाना। क्लियर है ना? ठीक है, ये सारी चीजें आप लिख सकते हैं अपने, ये सारे के सारे क्वेश्चंस के ना आप है ना नोटबुक में अपने लिखते जाओ, ताकि आप बाद में अगर आपको प्रॉब्लम हो तो फटाफट से आप अपने नोट्स बना के देख लो उसको। और एक चीज, ये अपने सारे फ्रेंड्स के पास, अपने ग्रुप्स के अंदर, व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर, स्कूल्स ग्रुप्स के अंदर, यूनिवर्सिटी ग्रुप्स के अंदर, अपने फैमिली मेंबर्स, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, सबको ये वीडियो भेजो, ताकि भाई वो भी एक अच्छी कंपनी में, एक अच्छी जॉब पे जा सके। ठीक है, और भी मैं बहुत सारी चीजें आप लोगों के लिए लेके आता रहूंगा। एक बेटा हमारी वीकनेस क्या है। अब ऐसा तो है नहीं कि हम भगवान हैं कि हमारे अंदर कोई वीकनेस ही नहीं है। ऑलवेज मेक श्योर कि आप हमेशा कोई ना कोई वीकनेस तो अपनी सोच के जाओ, क्योंकि अगर आपने कह दिया नो सर आई डोंट हैव एनी वीकनेस, तो वहां पे गड़बड़ हो जाती है कि आपके अंदर कोई भी वीकनेस नहीं है। लेकिन आपको वीकनेस के अंदर ये नहीं बताना कि सर मैं तो बहुत ज्यादा लेजी हूं, या सर मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, जल्दी गुस्सा आ जाता है, या सर मुझे टीम वर्क नहीं आता। ऐसे मत बोलना बेटा, फिर तो आपको हायर करेंगे ही नहीं। क्लियर है? तो आप इसको भी एक बहुत अच्छी तरीके से बोल सकते हो, जैसे सर आई कांट फोकस ऑन so many things at the same time, या फिर at one time, यानी मैं सर बहुत सारी चीजों के ऊपर है ना एक साथ फोकस नहीं कर सकता। ये खराब बात भी हो सकती है, अच्छी बात भी हो सकती है। बेटा खराब बात कैसे है कि अगर बहुत सारी चीजें अचानक से आ जाए तो आप कैसे फोकस करेंगे, और अच्छी बात यह है कि भाई मैं तो पहले एक काम करूंगा उसके बाद ही दूसरे काम पे जाऊंगा, तो ये भी एक अच्छी क्वालिटी होती है। तो आपने अपनी एक वीकनेस के साथ साथ अपनी एक स्ट्रेंथ भी बता दी साथ साथ में, तो आप ऐसा यूज कर सकते हैं। क्लियर है? और एक एरिया है, वन एरिया आई एम कंटिन्यूसली इंप्रूविंग इज पब्लिक स्पीकिंग, कि मैं पब्लिक स्पीकिंग से थोड़ा सा घबराता हूं, लेकिन हाँ अगर सामने मेरे कोई हो मैं उनसे अच्छे से बात कर लूंगा, लेकिन जब ग्रुप के सामने मुझे बोलना हो तो शायद मैं उतना अच्छा डिलीवर नहीं कर पाता। तो आप उसके ऊपर इंप्रूव भी कर रहे हो, ये भी चीज आप उनको कह सकते हो। आई रेगुलरली प्रैक्टिस स्पीकिंग एंड प्रेजेंटेशन स्किल्स टू बिकम
मोर कॉन्फिडेंट, कि मैं ज्यादा से ज्यादा चीजें सीखता और प्रैक्टिस करता रहूं ताकि मैं इस चीज के अंदर अच्छे से प्रेजेंट कर सकूं, मैं पब्लिक स्पीकिंग को भी एक अच्छे से एक अपनी क्वालिटी डेवलप कर सकूं। तो आप ये भी चीज उनको कह सकते हैं। ये आपकी वीकनेसेस है, जरूर इनको याद रखना कि आप क्या बोल सकते हैं। क्लियर है? ये आपको नहीं बोलनी है। ओके, ये बैड इंप्रेशन क्रिएट करती है आपके एक पर्सनैलिटी के बारे में। एक होता है आप ये जॉब क्यों चाहते हो, तो भाई हर एक बंदा किसी ना किसी जॉब को चाहता है, वो चाहता है मॉनेटरी बेनिफिट्स के लिए कि उसको पैसे मिले। लेकिन अगर आप ये कह दे कि सर मैं तो पैसे कमाने आया हूं, तो आपको हायर नहीं करेंगे। बेटा देखो, आप अच्छे से काम करोगे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, आपको पैसा पक्का मिलेगा। आपको कौन नहीं देगा पैसा, आपको 110% पैसा मिलेगा। जितना आप एक्सपेक्ट करते हो उससे ज्यादा ही मिलेगा। लेकिन एक चीज सोचो, अगर आपने ये कह दिया कि सर मैं तो पैसे के लिए इस कंपनी के अंदर आया हूं, तो आपकी पर्सनैलिटी के बारे में एक नेगेटिव इंप्रेशन जाता है। तो आप हमेशा कोशिश करना कि आप ये चीज ना बोलो। तो आप कह सकते हो, आप क्या कह सकते हो इसके अंदर, एक बेसिक चीज बता रहा हूं मैं, दिस रोल अलाइंस विद माई स्किल्स। बेटा एक वर्ड होता है हमारा अलाइंस। अलाइंस का मतलब क्या होता है कि मैच करता है। जो स्किल्स मेरे पास है और जो जॉब आप मुझे दे रहे हो, वो दोनों आपस में मैच करती है। एंड करियर गोल्स, मेरे करियर गोल्स यानी जो मुझे करियर में करना है, आपकी जॉब इससे मैच करती है। आई बिलीव दिस ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड्स एक्सीलेंट लर्निंग। और काफी बार ना हम जॉब सिर्फ पैसे के लिए नहीं करते, हम सीखने के लिए भी करते हैं। तो आप कह सकते हो कि ये जॉब जो है मुझे एक्सीलेंट लर्निंग प्रोवाइड करेगी, अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करेगी और मेरी प्रोफेशनल ग्रोथ में बहुत अच्छा मेरा रोल प्ले करेगी। तो आप कह सकते हो कि सर इस कंपनी के अंदर सिर्फ मैं पैसे के लिए नहीं आ रहा, इस कंपनी के अंदर मैं बहुत सारी चीजें सीखने आ रहा हूं सर, और ताकि मैं अपने आप को करियर में ग्रो कर सकूं और मैं कंपनी के लिए बहुत ज्यादा टाइम तक काम करूंगा सर। ऐसा नहीं मैं 2-3 महीने कंपनी के अंदर काम करके छोड़ दूंगा, वरना मैं सीखूंगा कैसे। तो आप ये चीज उनको क्लियरली बता सकते हो। आपका एक पॉजिटिव इंप्रेशन जाता है उनकी नजरों में, और वो आपको चांसेस है कि ज्यादा हायर, आपको जल्दी और ज्यादा अच्छी पोजीशन पे आपको हायर कर सकते हैं। लेकिन एक चीज याद रखना, आपको किस तरीके से सारी चीजें प्रेजेंट करनी है। बेसिकली सारा का सारा गेम है बेटा हमारा कि हम उस चीज को कैसे बताते हैं किसी के सामने, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। क्लियर है? उसके बाद है हमारी वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन नेक्स्ट 5 years। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करने जा रहे हो, तो आप 5 साल बाद उसको क्या बोलेंगे। एक फनी चीज किसी ने एक बार कही थी कि आई सी माई सेल्फ इन द नेक्स्ट 5 years एट द पोजिशन दैट यू आर सिटिंग राइट नाउ। मैं अपने आप को 5 साल के बाद आपकी कुर्सी पे देखना चाहूंगा। तो एक बहुत वियर्ड और एक बहुत गिमिक तरीके का आंसर है, एक फनी तरीके का आंसर है, शायद वो उसको एक फनी वे में ले जाए, तो चांसेस है कि वो आपको हायर ना करे। क्लियर है कि मैं आपको अपने आप को आपकी पोजीशन पे देखना चाहता हूँ, ये कोई जेन्युइन आंसर नहीं होता किसी भी चीज का। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि सर 5 साल के अंदर अंदर मैं अपनी एक प्रोफेशनल ग्रोथ देखना चाहता हूं, और इस प्रोफेशनल ग्रोथ के साथ साथ मैं अपने करियर गोल्स के ऊपर भी फोकस कर रहा हूं, ज्यादा से ज्यादा चीजें सीखने पे फोकस कर रहा हूं, ताकि मैं आपकी ही कंपनी में एक अच्छी पोजीशन पे जा सकूं। ये एक तरीका होता है हमारे को आंसर करने का। तो इन 5 years आई सी माई सेल्फ ग्रोइंग प्रोफेशनली, कि मैं अपने आप को एक प्रोफेशनल तरीके से बहुत ज्यादा एक ग्रोन मैन देखना चाहता हूं। टेकिंग ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कि मैं ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज लूं, एंड विद ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटीज कम्स विद ग्रेट वर्क, एंड विद ग्रेट वर्क कम्स द मोर मनी, तो आपको पैसे भी ज्यादा मिलेंगे। एंड कंट्रीब्यूटिंग सिग्निफिकेंटली, सिग्निफिकेंटली का मतलब मैं बहुत ज्यादा पावरफुली आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करूंगा, मेहनत करूंगा। मैं अपने सारे पर्सनल बेनिफिट से पहले मैं कंपनी की ऑर्गेनाइजेशन को, मैं कंपनी के लिए ज्यादा काम करूंगा, अपने पर्सनल बेनिफिट छोड़ के मैं कंपनी को सबसे आगे रखूंगा। तो आप अगर ये चीज कहेंगे तो अगेन आपका एक पॉजिटिव इंप्रेशन जाता है उनकी नजरों में। तो कोशिश करें आप ये सारी चीजें एकदम अलाइनमेंट के साथ बोले। क्लियर है? आप इसको एक बार नोट डाउन करिए फटाफट। ये थोड़ा सा ऐसा क्वेश्चन है जो ज्यादातर बच्चे भूल जाते हैं इंटरव्यू के टाइम पे, तो ट्राई टू राइट इट डाउन फास्ट। उसके बाद होता है भाई हमारा आगे के क्वेश्चंस। व्हाट डू यू नो अबाउट आवर कंपनी, आप हमारी कंपनी के बारे में जानते क्या हो। जिस भी कंपनी के अंदर बच्चे जी आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, पहले उसकी बेसिस के बारे में थोड़ी सी आपको स्टडी कर लेनी है। जैसे कि आप याद रख सकते हैं कि कंपनी का नाम क्या है, बेटा कंपनी का प्रोसेस क्या है, ठीक है, कंपनी की कितनी लाइफ हो चुकी है, यानी कितने साल से है वो कंपनी, सिंस आप लगा सकते हैं, और कंपनी का वर्क पोर्टफोलियो क्या है, वर्क पोर्टफोलियो क्या है, यानी किस चीज में वो कंपनी बेसिकली डील करती है। ये सारी चीजें आप याद रखना। और आप याद रखना कंपनी का ओनर कौन है, ये सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आप उन कंपनी के बारे में, ये थोड़ा अगेन वियर्ड तरीके का हो जाता है कि आप हमारी कंपनी के बारे में क्या जानते हो, और हम लोग कहते हैं सर आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट दिस कंपनी, थोड़ा सा एक वियर्ड सा नजर आता है इस चीज के लिए। तो आप कोशिश करना कि आप कंपनी के बारे में पहले से ही काफी सारी चीजें पता हो। ये बेसिक चीजें होती है,
या फिर आप कंपनी की हिस्ट्री के बारे में, कंपनी क्या प्रोडक्ट्स होते हैं, क्या सर्विसेज है, क्या विजन है कंपनी का, और आज तक कंपनी ने क्या क्या चीजें अचीव की है। तो ये सारी चीजें प्लस में ये सारी चीजें आप एक बार थोड़ा सा इनको देख के जाना, एक बार इनकी स्किमिंग करके जाना, थोड़ा सा आप इसके बारे में समझ के जाना। अगर आप समझ के नहीं जाएंगे तो अगेन जो मैंने कहा, हायर आप हो जाएंगे, लेकिन चांसेस कम है कि आप अच्छी पोजीशन के ऊपर हायर हुए। क्यों हमें एक भी कमी छोड़नी है कि वो हमें हायर ना करें? क्यों हमें एक भी एक कमी छोड़नी है कि हम लोग जो है एक अच्छी पोजीशन पे ना जाएं, हम लोगों को एक अच्छी सैलरी ना मिले? हम क्यों चाहें ऐसा? काफी बार क्या होता है कंपनी के अंदर, एम्प्लॉइज काम करते हैं, एम्प्लॉइज जिसके पास 10 साल का एक्सपीरियंस है उसको 50,000 सैलरी मिल रही है, जिसके पास सिर्फ 2 साल का एक्सपीरियंस है उसको 2 लाख रुपए सैलरी मिल रही है। ऐसा क्यों होता है? बेसिकली वो होता है कि वो अपने आप को अच्छे से प्रेजेंट करना जानते हैं, अपने आंसर्स को फ्रेम करना जानते हैं, सिचुएशन के हिसाब से कन्वर्सेशन को चेंज करना जानते हैं, अडेप्ट करना जानते हैं, वो लोगों को पढ़ना जानते हैं। तो बेसिकली ये सारी चीजें जरूरी है। क्लियर है ना? ठीक है जी। उसके बाद है प्रोफेशनल वोकैबुलरीज। हमारे पास कुछ वोकैबुलरीज है जो हम याद कर सकते हैं। सबसे पहले जो एक वर्ड है ना बेटा हमारा, गुड, गुड की जगह गुड सब लोग यूज करते हैं। आई एम वेरी गुड इन दिस, आई एम वेरी गुड इन दैट, ही इज वेरी गुड इन दिस, ही इज वेरी गुड इन दैट। गुड आप इसके बाद आप ये वर्ड यूज नहीं करिए अपने कॉर्पोरेट लैंग्वेज में। आप हमेशा यूज करना एक्सीलेंट। सर राहुल हैज शोन द एक्सीलेंट परफॉर्मेंस। क्लियर है? राहुल हैज शोन द आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। सर वी हैव हिट द रिमार्केबल टारगेट्स दिस मंथ। या फिर सर आई हैव डन द एक्सेप्शनल सेल्स। अगर आप एक एक्सपीरियंस पर्सन है तो आप कह सकते हैं सर आई हैव डन द एक्सेप्शनल सेल्स इन दिस कैटेगरी। क्लियर है? या फिर सर आप ये सारे वर्ड्स क्या हमारे प्रोफेशनल है। या फिर ही इज प्रोफेशनली वेरी नाइस, यानी प्रोफेशनली बहुत अच्छा है। या ही इज अ प्रोफेशनल पर्सन, गुड की जगह पे यूज कर सकते हैं ही इज अ प्रोफेशनल पर्सन। या फिर आप ये कह सकते हैं आई एम वेरी प्रोफेशनल इन सेल्स, मैं सेल्स में बहुत ज्यादा प्रोफेशनल हूँ, यानी मैं बहुत ज्यादा अच्छा हूँ इस चीज के अंदर। क्लियर है? इंस्टेड ऑफ हार्ड वर्किंग, जो एक वर्ड होता है हमारा हार्ड वर्किंग, उसकी जगह आप क्या यूज कर सकते हैं? I am so much of dedicated towards my work. I am very much committed to what I get the work. I'm a goal oriented person for the company and I am very focused towards improving myself. और मैं एक बहुत ज्यादा रिलायबल पर्सन हूँ। रिलायबल मतलब क्या होता है? जिसके ऊपर कोई इंसान विश्वास कर सकता है। प्यारे बच्चे, इसको क्या कहते हैं? हम रिलायबल पर्सन कहते हैं। तो आप कह सकते हैं आई एम अ रिलायबल पर्सन। रिलायबल का मतलब होता है कि आप मेरे ऊपर इस काम के लिए विश्वास कर सकते हैं। दैट इज व्हाट वी से टू एज रिलायबल पर्सन। राइट? ठीक है। उसके बाद है हमारे कुछ प्रोफेशनल फ्रेजेस, जैसे आप यूज कर सकते हैं। मान के चलो आपका सिलेक्शन हो गया, आपको टाइम पे बता दिया कि हाँ यू हैव बीन सिलेक्टेड, नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द सैलरी। तो आप ये मत बोलना थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। आप हमेशा कहेंगे सर आई अप्रिशिएटेड दिस अपॉर्चुनिटी, यानी मुझे बहुत खुशी हुई आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी। आई एम एक्साइटेड अबाउट दिस रोल, यानी आई एम वेरी मच एक्साइटेड, यानी मुझे ये काम करके बहुत अच्छा लगेगा। आई एम ईगर टू कॉन्ट्रीब्यूट, आई एम कमिटेड टू लर्निंग, कि मैं नई नई चीजें सीखने के लिए बहुत ज्यादा कमिटेड हूँ। या फिर आई लुक फॉरवर्ड टू वर्किंग विद योर ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर है ना? तो सारी चीजें आप प्रोफेशनली बोल सकते हैं उनके टाइम पे। ये हमारे कुछ प्रोफेशनल फ्रेजेस है, ना कि सिर्फ हम बोले कि थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग मी दिस चांस टू वर्क इन योर कंपनी। थैंक यू सो मच थोड़ा सा एक कह सकते हैं, लेकिन अगेन ये थोड़ा सा ऑड साउंड करता है, सारे लोग यही यूज करते हैं, कॉमन वर्ड्स हैं ये बहुत ज्यादा। तो आप ये प्रोफेशनल वर्ड्स अपनी कंपनी में यूज कर सकते हैं बच्चे। आप इसको एक बार नोट डाउन कीजिए फटाफट। कुछ होते हैं बेटा हमारे वॉइस मॉड्यूलेशन। वॉइस मॉड्यूलेशन के अंदर क्या होता है, काफी बार हमारे वर्ड्स है ना उनको क्लियरली सुनाई नहीं दे पाते। तो हमें किस चीज के ऊपर फोकस करना है? हमारी वॉइस हमेशा उनको क्लियरली नजर आनी चाहिए, क्लियरली सुनाई आनी चाहिए। हमें थोड़ा स्लोली बोलना है। मान के चलिए मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ। हेलो एवरीवन, माय नेम इज राहुल, आई एम बेसिकली फ्रॉम मेरठ, आई करंटली live in Gurgaon. Gurgaon is a cosmopolitan metropolitan city, and I have completed my graduation from University of Delhi Hansraj College. And right now I'm the owner of Rise Academy. I have knack in bodybuilding, and I have knack in playing football, and I have fought in teaching my students. I have fought in English speaking classes. So आप कुछ समझ में आपको नहीं, ये बहुत ज्यादा फास्ट हो गया, लेकिन आपको बहुत ज्यादा स्लो भी नहीं बोलना है। तो आप हमेशा क्या बोलेंगे? एकदम तरीके से बोलेंगे, बिल्कुल मॉडरेट स्पीड में बोलेंगे। लाइक हेलो सर, गुड मॉर्निंग, माय नेम इज राहुल, I'm basically from Meerut, district of Uttar Pradesh, and right now I'm living in Gurgaon. Gurgaon is a metropolitan and cosmopolitan city, and I completed my graduation from University of Delhi Hansraj College. This is the #1 college in India, and right now I'm the owner of Rise Academy, and I have strengths in my strengths are I'm a self-motivated and articulate person, and I have knack in playing football and bodybuilding. And I have forte in English classes. I teach people about how to improve their personality. Thank you so much. That's all about me. तो एक प्रोफेशनल तरीका होता है इंट्रोडक्शन को बोलने का। आप थोड़ा स्लोली बोलेंगे इस चीज के बारे में। बेटा
अगर आप कोई सी भी लोकेशन पे रहते हो तो उसके लिए मैं आपको 2-3 वर्ड्स बता देता हूं कि आप अपनी लोकेशन के बारे में क्या बोल सकते हैं। बेटा एक वर्ड होता है हमारा मेट्रोपॉलिटन, जैसे गुड़गांव क्या है, एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है। और एक होता है हमारा कॉस्मोपॉलिटन। बेटा एक वर्ड होता है हमारा मेट्रोपॉलिटन। बच्चे मेट्रोपॉलिटन का मतलब क्या होता है? प्यारे बच्चे मेट्रोपॉलिटन का मतलब होता है कोई भी ऐसी जगह जिसके अंदर बहुत ज्यादा इंडस्ट्रीज हो, जहाँ पे जॉब सेक्टर्स बहुत ज्यादा अच्छे हों, ठीक है, जहाँ पे रोड कनेक्टिविटी बहुत ज्यादा अच्छी हो, जहाँ पे सारी सर्विसेज हमें आसानी से मिल जाए। और बेटा एक वर्ड होता है हमारा कॉस्मोपॉलिटन, जहाँ पे एक से ज्यादा लोग रहते हो। मान के चलिए जैसे मैं मेरठ से हूँ, कोई इंसान रोहतक से है, कोई इंसान मुंबई से है, वो सारे लोग गुड़गांव के अंदर ही रह रहे हैं। क्यों रह रहे हैं? क्योंकि गुड़गांव एक कॉस्मोपॉलिटन सिटी है। तो कोई भी जगह जहाँ पे अलग अलग लोकेशन से लोग रहते हो उसको क्या बोलेंगे प्यारे बच्चे? हम उसको बोलते हैं हम कॉस्मोपॉलिटन सिटी। ठीक है ना, कॉस्मोपॉलिटन सिटी। तीसरी चीज होती है हमारी, आपको हमेशा कॉन्फिडेंटली आंसर करना है। एक वर्ड हमारा गूफ अप। बेटा आपको कभी भी गूफ अप नहीं करना। गूफ अप का मतलब क्या होता है? काफी बार हमसे कोई क्वेश्चन पूछा गया और हमें उसका आंसर नहीं आया, जिस चीज की वजह से हम बहुत ज्यादा अंडर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, हम सेकंड वाले क्वेश्चन का भी आंसर अच्छे से नहीं कर पाते। तो ऑलवेज मेक श्योर कि आप हमेशा गूफ अप ना हो और हमेशा कॉन्फिडेंटली किसी चीज के बारे में आप बोले। और आपको हमेशा एकदम प्रोफेशनलिज्म मेंटेन करके रखना है। यानी आप अपने शर्ट के बटन, आप जिस तरीके से वहां पे बैठे हैं, खड़े हैं, बिल्कुल आपको देखना है कि जो आपके ड्रेसेस हैं वो बिल्कुल गंदी तो नहीं है, आप एक तरीके से बैठे हुए हैं, आपके बाल बिल्कुल तरीके से सेट है। ये सारी चीजें आपको ध्यान में रख के तभी आपको इंटरव्यू के लिए जाना है। बिल्कुल एकदम प्रोफेशनल तरीके से आपको उनसे बात करनी है, ना कि एक बेकार वाले तरीके से। और अपने वर्ड्स को हमेशा क्लियरली आपको डिफाइन करना है ताकि उनको समझ में आ जाए कि आप कहना क्या चाहते हो। ठीक है बच्चे। उसके बाद है हमारे इंटरव्यू के एटिकेट्स। एटिकेट्स का मतलब होता है मैनर्स, कि हमें क्या क्या चीजें फॉलो करनी है इंटरव्यू के टाइम पे। तो बेटा सबसे ज्यादा जरूरी है आप हमेशा 10 मिनट पहले पहुंचे, कि अगर आप लेट भी हो जाए तो आप 10 मिनट पहले टाइम पे निकल के गए थे तो आपको कोई इशू ना हो। या फिर आप जाएंगे वहां पे तो आप फ्रेश भी हो सकते हैं, अपना फेस भी वॉश कर सकते हैं। क्या पता इंटरव्यू के लिए सिर्फ आपको ही बुलाया हो। अगर इंटरव्यूअर ने आपके इंटरव्यू के लिए वेट किया तो बेटा मान के चलिए आप पहले ही रिजेक्ट हो चुके हैं। क्लियर है? आपको हमेशा एकदम प्रोफेशनल ड्रेस पहननी है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप लुंगी पहन के चले जाओगे या आप शेरवानी पहन के, कोट पैंट पहन के चले जाओगे। बेटा हर एक चीज का एक तरीका होता है। लोअर पहन के चले जाएंगे, या फिर आपने इनफॉर्मल ड्रेस पहनी है तो फॉर्मल ड्रेस पहन, उसके ऊपर फॉर्मल शूज पहन के चले गए। अगर आप एक ऐसा अटायर जो मैंने पहना हुआ है, टी शर्ट जीन्स, तो आप उसके ऊपर स्पोर्ट्स शूज या कैजुअल्स पहन सकते हैं। और अगर आप जो है एकदम शर्ट और पैंट्स में, जैसे मैं नॉर्मली रहता हूँ, उसके अंदर जाएंगे तो आप एक फॉर्मल शूज पहन के जाएं। तो आपको एक कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रेस भी आपको जो है ध्यान में रख के जाना है। कैरी डॉक्यूमेंट्स प्रॉपरली। अगर आपसे उन्होंने आपसे अपना रेज्यूमे मांगा, उन्होंने आपसे आपका रेज्यूमे मांगा, आप कहेंगे सर आई हैव नॉट ब्रॉट द रेज्यूमे, तो ये गड़बड़ हो जाएगी। बेटा रेज्यूमे आपको हमेशा कैरी करके लेके जाना है। 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, जो भी सारी डिटेल्स है वो आपको हमेशा कैरी करके जाना है। काफी बार हम लोग ये चीज भूल जाते हैं। क्लियर है? कीप फोन साइलेंट। काफी बार क्या होता है, हमसे सवाल पूछे जा रहे हैं और बीच में फोन बज जाता है, अरे सर कैन यू प्लीज गिव मी 1 मिनट। ये बिल्कुल नहीं करना। आपको हमेशा, कितना भी इंपॉर्टेंट कॉल हो, आपको हमेशा इंटरव्यू के टाइम पे अपना कॉल को हमेशा साइलेंट रखना है। चांसेस हो सकते हैं कि आप रिजेक्ट हो सकते हो। क्लियर है ना मेरी बात? हाँ, आपको डॉक्यूमेंट्स एकदम क्लियरली लेके जाने हैं, प्रॉपर लेके जाने हैं, और अपना फोन हमेशा साइलेंटली आपको रखना है। ठीक है? कुछ टॉप इंटरव्यू की जो मिस्टेक्स होती है, जो अभी मैंने आपको बताई भी थी एक, उसमें स्पीकिंग टू फास्ट। हम बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी बोलते हैं, सामने वाले को समझ में नहीं आता बेसिकली हम कहना क्या चाह रहे हैं। तो अपने वर्ड्स को इतना क्लियरली डिफाइन करना है कि उस सामने वाले बंदे को समझ में आ जाए। बहुत ज्यादा स्लो भी नहीं बोलना और बहुत ज्यादा स्पीड में भी नहीं बोलना। क्लियर है? इंटरप्टिंग द इंटरव्यूअर, यानी वो हमसे क्वेश्चन कर रहे हैं, हम बीच में उनको इंटरप्ट करने लग जाएं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना। नेगेटिव एटीट्यूड नहीं दिखाना कि हाँ जी हमारे पास तो बहुत सारा पैसा है सर, आई हैव कम टू दिस कंपनी जस्ट टू टाइम पास, ऐसे करके आपको नहीं बोलना। आपको अगर आप एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में एकदम सीरियस होकर जा रहे हो तो बिल्कुल भी आपको अनप्रोफेशनल बिहेवियर नहीं दिखाना। पुअर ग्रामर। बेटा काफी बार हमारी ग्रामर या फिर हमारी जो मदर टंग होती है, मदर टंग हमारी बहुत ज्यादा खराब होती है। जैसे कि हम लोग बोलते हैं माई नेम इज राविल, ऐसे करके नहीं बोलना। ठीक है? तो आपको माई नेम इज राविल, तो ये भी नहीं बोलना। मदर टंग इशू की वजह से आपको रिजेक्ट कर देंगे। काफी बार हमारा कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा लो होता है। आपको एकदम एनर्जी के साथ एक्सरसाइज करके, अच्छा डाइट लेके, अच्छे से हाइड्रेट होके आपको जाना है कंपनी के अंदर। कोशिश करें कि अगर आप जा रहे हैं तो आधा घंटा पहले या 10 मिनट पहले या 15 मिनट पहले पहुंच जाए, कि आप एकदम हेजिटेशन वे में अपना इंटरव्यू नहीं दे। क्लियर है ना? तो कुछ मिस्टेक्स है जो जनरली लोग करते हैं और ये हमें अवॉइड करनी है अपने इंटरव्यू के बच्चे टाइम पे। ठीक है?
ये कुछ हमारे पावर वर्ड्स हैं जो हम याद रख सकते हैं ड्यूरिंग आवर इंटरव्यू टाइम। जैसे एक होता है लीडरशिप, कि हम किसी भी चीज को लीड कैसे करते हैं। दूसरा आता है इनोवेशन, हमें हमेशा इनोवेशन यानी नई नई चीजों को एडेप्ट करने की आदत होनी चाहिए। एक होता है प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या होता है, आपने एक चैप्टर समझना है या आपको एक वर्क दिया गया, बेटा वो वर्क या फिर कोई चैप्टर 1 घंटे के अंदर कंप्लीट हो सकता था, लेकिन आपने उसको 10 दिन लगा दिया, आपने उसको 10 डेज लगा दिए काम करने में, तो बेटा आपकी प्रोडक्टिविटी तो उसके अंदर जीरो होगी ना, प्रोडक्टिविटी तो उसके अंदर है ही नहीं। तो आपको हमेशा क्या करना है, 1 घंटे का काम है 1 घंटे में खत्म करके दूसरा काम पकड़ो, या फिर 40 मिनट में कंप्लीट कर दो। इसको बोलते हैं एक्चुअल में प्रोडक्टिविटी। और यही इंसान आगे लाइफ में जाते हैं, जो इंसान अपने काम को जल्दी से जल्दी कम समय में करके खत्म करे। क्लियर है? और कंपनी को भी वही बंदे चाहिए होते हैं, तो आपको हमेशा प्रोडक्टिविटी दिखानी है। एक होता है कोलैबोरेशन। इसका मतलब होता है कि हमें ना सबके साथ मिलके काम करना होता है। ऐसा नहीं हम अपने आप को एक सेपरेट पर्सन समझे, नहीं, हम एक टीम है, हमें एक टीम की तरह कंपनी के अंदर काम करना होता है। एक होता है प्रोफेशनलिज्म। प्रोफेशनलिज्म का मतलब हमें हमेशा कंपनी के अंदर अच्छे वर्ड्स यूज करने हैं, अच्छे से कपड़े पहन के जाने हैं, सबको रिस्पेक्टफुली बात करनी है, इसको कहते हैं प्रोफेशनलिज्म। एक होता है एडेप्टेबिलिटी, कि अगर कंपनी के अंदर कोई चेंजेस आए हैं किसी चीज को समझने में या टाइमिंग्स को लेकर, तो हम हमेशा उसके लिए अडेप्ट हो जाए, और ऐसा ही बंदा कंपनी को चाहिए होता है। एक होता है कमिटमेंट। अगर आपको एक काम दिया तो आपकी फुल एंड सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उस काम को टाइम से पहले कंप्लीट करके दें, और ऐसे बंदे कंपनी को चाहिए होते हैं, और इन्हीं लोगों का कंपनी के अंदर प्रमोशंस भी होता है। तो अगर आपको कोई टास्क दिया है तो आप उसको कमिटमेंट के साथ कंप्लीट करें। एक होता है बेटा एक्सीलेंस। एक्सीलेंस का मतलब है आप अपनी नॉलेज को हमेशा बढ़ाते रहने देने की एक लिमिट रखिए, कि आप ज्यादा से ज्यादा चीजें सीखते रहिए। आप अपने पावर को, अपनी नॉलेज को, कभी भी अपनी एक्सेलेंस को लिमिट मत करिए। ज्यादा से ज्यादा, जितनी ज्यादा आपके अंदर स्किल्स होंगी, जितना ज्यादा आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा, जितनी ज्यादा आपके अंदर नॉलेज होगी, आप गेन करते चले जाओगे, उतना ज्यादा कंपनी आपको पैसा देगी, उतना ज्यादा कंपनी आपको लॉन्ग टाइम तक अपने साथ रखेगी। और बेटा अगर हम किसी अच्छी कंपनी में काम करते हैं ना, और हम उनको अच्छे से डिलीवर करते हैं अपने रिसोर्सेज को, अपने स्किल्स को, अपने नॉलेज को, बेटा वो कंपनी हमें बहुत ज्यादा हमारी पूरी लाइफ चेंज कर सकती है। हमारी ही नहीं, हमारी पूरी जनरेशन की लाइफ चेंज कर सकती है। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम एक एक्सीलेंस के ऊपर अपनी काम करते रहे। चलिए अब मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताता हूं, उस चीज को हम बड़े ध्यान से समझेंगे। ये स्टोरी है बेटा 2 लड़के की। एक लड़का था ऐसा, बिल्कुल सेम एक और लड़का था ऐसा। बेटा ये जो पहला वाला लड़का है, इसका नाम है बिरजू। बेटा बिरजू 35 ईयर्स का है, और बिरजू के पास 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। लेकिन बेटा जो इसकी सैलरी है ना, सिर्फ 35,000 है। 35,000 रुपीज मिलते हैं इसको अपनी एज के हिसाब से। क्लियर है? एक लड़का है जिसका नाम है कमल। कमल बेटा सिर्फ 22 साल का है। कितने साल का? 22 साल का। और इसको 1+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है बेटा बस। और जो बेटा इसकी सैलरी है ना, वो है 2.3 लाख पर महीने। ये भी बेटा मैंने क्या बताई? पर मंथ बताई। और ये भी मैंने क्या बताई? पर मंथ बताई। ये क्या डिफरेंस क्या है इनमें, एक बार हम ये देखेंगे जरा। इनके अंदर जो डिफरेंस है, आप मुझे जरा सोचो और बताओ एक्चुअल में इनके अंदर डिफरेंस क्या है। मैं बताता हूं बेटा। डिफरेंस इनके अंदर ये है, इनके माउथ का। एक इंसान का माउथ हमेशा खुला हुआ है, और एक इंसान अपना माउथ हमेशा बंद करके रखा हुआ है। कहने का मतलब क्या है? काफी बार बच्चे बोलते हैं कि सर जब भी मैं स्पीकिंग करने की कोशिश करता हूं ना, तो फंबल होते हैं बहुत ज्यादा। बेटा एक वर्ड होता है हमारा फंबल। फंबल का मतलब क्या होता है? बहुत ज्यादा। मान के चलो उन्होंने कोई सेंटेंस बोली लाइक, सर माय नेम इज रावेल, आई एम बेसिकली फ्रॉम मेरठ, ऐसे करके। फंबल कैसे होंगे भाई? एक बात बताओ, आज तभी तो निकल रहा है जब आप अपने माउथ को ओपन रख रहे हैं। सर माय नेम इज रावेल, आई बिलोंग टू मेरठ, उत्तर प्रदेश, राइट नाउ आई एम लिविंग इन गुड़गांव, आई कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, एंड राइट नाउ आई एम लिविंग इन गुड़गांव। ठीक है, आई एम राइट नाउ आई एम अ टीचर। इससे क्या पता चल रहा है हमें? बेटा इससे बेसिकली पता चल रहा है, जब भी हम एक सेंटेंस कंप्लीट करें, ऑलवेज मेक श्योर कि आपका माउथ हमेशा बंद हो सेंटेंस कंप्लीट करने के बाद। साथ में आपको आई कांटेक्ट भी रखना है। और अगर आप अपना माउथ बंद रखेंगे तो कैसे निकलेगा, फंबल कैसे होंगे आप? तो इस ट्रिक को आप जरूर यूज करना, और इस ट्रिक से आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा बेटा, सब्सटेंशियल बेनिफिट मिलेगा अगर आप इस ट्रिक को अपने डेली इंटरव्यू के अंदर यूज करोगे। डेफिनेटली बहुत ज्यादा लोग होते हैं, काफी बड़े 40 साल के, 50 साल के मेरे पास आते हैं,
इंटरव्यूज की प्रैक्टिस करने के लिए, बट एक चीज उनको नहीं आती, उनको अपनी ये जो आर्टिकुलेशन स्किल्स है ना, या जो फंबल को रिमूव करना है, हेजिटेशन को रिमूव करना है, वो उनको समझ नहीं आता। तो आप ये वाली ट्रिक यूज कर सकते हैं और डेफिनेटली यू कैन ऑल्सो टर्न फ्रॉम बिरजू टू कमल। ठीक है, चलिए उसके बाद है हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है राइज एकेडमी का। आप लोग इस ग्रुप को एक बार स्कैन कर लीजिए, इस QR कोड को, एंड डायरेक्टली यू विल बी लैंडेड टू द page of Rise Academy, where I keep on posting different kinds of useful materials for the students, whether it is related to their public speaking, communication skills, or personality development, or group discussions. I keep on posting. And the quote for today is, the harder you work for your dreams, the greater you will feel when you will achieve them. Always remember, the harder you work for your dreams, जितना ज्यादा आप अपने सपनों के लिए मेहनत करेंगे, उतना ज्यादा आपकी मेहनत रंग लेके आएगी, उतने ज्यादा आपके अच्छे दिन हो जाएंगे। So always remember this dream, बिकॉज आप लोगों को अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करना है, आप लोगों को एक अच्छी कंपनी में जाना है, आप लोगों को एक अच्छी जॉब करनी है, एक अच्छा बिजनेस करना है, ये सारी चीजें उसके लिए जरूरी है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड कीप राइजिंग विद राइज एकेडमी।